इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का सॉल्यूशन देखेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। फॉर्मूला का बताते जाएंगे आप लोग क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा क्या क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब के आकार का है। ठीक है, जिसका साइड 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और उसके ऊपर रखा हुआ हेमीस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर हेमीस्फेयर रख दिया है और आपको बोल दिया यहाँ के उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है। ठीक है, वो भी डायमीटर फाइंड करने में बोल रहा है और आपको सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। चलिए, ठीक, आप क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए। फ्रेम क्या करना है, इसका फिगर फ्रेम करना है। ठीक है, फिगर किस प्रकार बनेगा और समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। शो ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा जाता है। वो छोटा सा हेमिस्फेयर नहीं रखा जाता है, उसका डायमीटर सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर होना चाहिए, तो इसको पूरा ढकेगा। ठीक है, ये लेंथ को पूरा ढकेगा। ठीक है, ये इस प्रकार हेमिस्फेयर बनेगा। ठीक है, ऊपर से इस प्रकार हेमिस्फेयर रखा जाएगा। ठीक, तो समझिए इसका डायमीटर क्या होगा। ये लेंथ तो इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी डायमीटर इसका क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, सेम ही होगा ना। ये ऊपर वाला फेस क्या बना रहा है, ऊपर वाला फेस स्क्वायर बनाता है। ऊपर वाला फेस, सारा फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यूब का सारा फेस स्क्वायर होता है, तो ये डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए डी कैसा आया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया जाता है। ए इज इक्वल टू डी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए बच्चों, फर्स्ट का आंसर आ गया। ए डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7/2, ये याद कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया बात कीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना ही यहाँ सबसे बड़ा कठिन है। डायमीटर तो किसी तरह बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन सरफेस एरिया निकालना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है वो समझिए, क्या मुश्किल है समझ में। इसमें क्यूब का समझिए, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहे हैं। ठीक, क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं ना, टोटल फेस कितना आता है, रूम में कितना फेस होता है, 4 फेस, और ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, ग्राउंड और फ्लोर दोनों के नीचे कितना हो जाएगा, 6 फेस हो जाएगा। ठीक, 6 फेस होता है, तो उसमें तो ऊपर वाला फेस में कुछ किया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला का छोड़ना पड़ेगा, काहे कि ऊपर वाला फेस में तो ऊपर तो हेमिस पे रखा गया है, कैसे निकालिएगा उसका सरफेस एरिया, वो तो अभी साइड रखिए। 5 फेस में कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, 5 फेस में कुछ नहीं किया हुआ है। 5 फेस में कुछ नहीं किया हुआ है, तो सरफेस एरिया टोटल 5 फेस को पहले निकाल लीजिए एरिया। ठीक है, 5 फेस का एरिया क्या आएगा, 5 × 1 फेस का एरिया क्या होता है, क्यूब में क्या बनाता है, एक फेस क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5a² हो जाएगा। ठीक है ना, 5 फेस का एरिया क्या होगा, 5a² हो जाएगा। ठीक, और आपको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने के लिए 5a² में कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि ये ऊपर वाला भी, ये भी निकाल लेते हैं बच्चे। सरफेस एरिया निकालना है तो ये ऊपर वाला भी एरिया निकाल लेते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। 2πr², इतना तो बच्चे कर लेते हैं। ठीक, अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो समझिए। ठीक, देखिए नीचे वाला सरफेस एरिया, ठीक है, ये ऊपर वाला फेस का सरफेस एरिया में, ये तो नीचे वाला सर्कल पूरा तो कवर नहीं कर रहा है, पूरा तो कवर नहीं कर रहा है, ये कुछ एरिया को नहीं कवर कर रहा है, ये एरिया को नहीं कवर कर पा रहा है, तो ये सरफेस एरिया में काउंट होगा जिसको कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया में काउंट होगा, तो इसको सरफेस एरिया में काउंट कैसे निकालिएगा इसको। ये ऊपर क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a², और ये इस प्रकार से सर्कल भी कुछ बन रहा है। ठीक है, नीचे हेमिस्फीयर का सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कल माइनस कर दीजिएगा, इसका ये एरिया माइनस कर दीजिएगा, तो ये एरिया बचेगा ना, इधर वाला एरिया बचेगा, ये वाला एरिया, तो ये एरिया के हम लोग को काम है, तो ये एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा a² में। ठीक है ना, प्लस a² में माइनस करना है हमको, क्या करना है, सर्कल का एरिया πr²। ठीक, अब क्या हुआ, 5a² और a², 6a², सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 2πr² में -πr² चला गया तो क्या होगा, πr²। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आया था, 6a² प्लस πr²। ठीक है बच्चों, यहाँ r का वैल्यू कितना दिया, 7/2, a का वैल्यू कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, 6a², a इज इक्वल टू 7 था, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। ठीक,
पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। रेडियस कितना है वो 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक, आप कैलकुलेट कर दीजिए। 4 हाथ में 5, 24 में 29, 294 प्लस 77/2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट 294 प्लस 38.5, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 332.5, यही आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है। ठीक, समझ गए, समझ गए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं वो समझिए। समझ में नहीं आता है क्योंकि 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, 3D में कोई भी 3D फिगर में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। 2D फिगर से नहीं समझ में आता है, इसलिए बच्चे को 3D फिगर में थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। ठीक, समझिए क्या हो रहा है इसमें। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, सॉरी बच्चों, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है ये। ठीक, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना दिए और इसमें एक हेमी स्पेरिकल कट किया जाता है, कट करके उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक कोई है क्यूबिकल का, उसके अंदर से कुछ ये हेमीस्फीयर टाइप से, हेमीस्फीयर टाइप से इसको कट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये कट करके निकाल दिया जाता है हेमीस्फीयर, सॉरी बच्चों, हेमीस्फीयर कट करके इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, हेमीस्फीयर कट करके इसको निकाल दिया जाता है। ठीक, हेमीस्फीयर कट करके इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझिए क्या बोल रहा है। सच द डायमीटर, डायमीटर इसका दिया हुआ है एल, इसका डायमीटर दिया हुआ है एल। ठीक, इसका डायमीटर दिया हुआ है एल, तो डायमीटर दिया हुआ है एल, डायमीटर एल दिया हुआ है ना, तो इसका साइड भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों ए होगा, क्योंकि ये तो इसका ये डायमीटर और ये साइड दोनों इक्वल होगा, तो ये साइड ए है ना, क्यूब का साइड क्या होता है ए होता है, और ये एल दिया हुआ है डायमीटर, तो ए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझिएगा। ये कैसा आया समझ गए ना, समझ गए। अब चलिए आगे क्या बोलता है। और यहाँ बोल दिया कि हेमीस्फीयर का जो डायमीटर हो इक्वल है क्यूब का एज से। ठीक है, क्यूब का एज से मतलब क्यूब का साइड से। ठीक है, एज मतलब वही साइड। ठीक, अब आपको निकालना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको सॉलिड का सरफेस एरिया, रिमेनिंग सरफेस एरिया निकालना है। रिमेनिंग सरफेस एरिया इसको निकाल दिया जाए तो ये खोखला बन जाएगा, यहाँ से ऐसे खोखला बन जाएगा। ठीक है, ये खोखला बन जाएगा। तो ये खोखला में ये भी ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया में नीचे वाला भी एरिया काउंट होगा, ये वाला एरिया भी काउंट होगा। तो पहले यही एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू लिखिएगा और सबसे ये वाला एरिया खोखला वाला एरिया इसको निकाल दीजिएगा, तो ये एरिया क्या होता है 2πr² होता है। 2πr² होता है ना, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ये ऊपर वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाला तो निकल गया, ऊपर वाला से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ये 2πr² हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। आप समझिए यहाँ पे 5 फेस में कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, 5 फेस में कुछ नहीं किया हुआ है, ऊपर वाला फेस में किया हुआ है, तो 5 फेस का एरिया क्या हो जाएगा 5a² हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाला एरिया में ये वाला में कुछ कोई दिक्कत नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये वाला कुछ तो एरिया बचा हुआ होगा। ठीक है, ये सर्कल का ये a² में माइनस कर देंगे, ये सर्कल का एरिया -πr²। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही a² माइनस πr² कर देंगे। ठीक, तो ये बचा हुआ एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो यही करना है, a² माइनस πr²। ठीक, तो 2πr² और माइनस πr², तो πr² बचेगा, तो πr²। ठीक है, 5a² प्लस 6a², 6a² बचेगा। ठीक है ना, समझ गए बच्चों, समझे कि नहीं। ठीक है, पाई के पाई ही रहने दीजिए। ठीक है, और आर के जगह में क्या है, आर इज इक्वल टू क्या होगा डी इज इक्वल टू एल है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा l/2 होगा। ठीक है ना, l/2 होगा, तो l² बाय सॉरी बच्चों, समझिए यहाँ पाए। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा l/2, तो इंटू l, l/2 इंटू l/2
प्लस 6a² ए की जगह में क्या है एल स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक, पाई एल स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या था 6l²। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 5/4 प्लस 6। ठीक, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब नीचे से भी 4 कॉमन लीजिएगा तो नीचे से 4 कैसे कॉमन लीजिएगा, यहाँ 4 भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। तो नीचे नीचे 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 24। यही आंसर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है। चलिए ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये मेडिसिन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो लंबा वाला मेडिसिन तो आप लोग कभी खाए होंगे, ठीक है, कभी तो खाए होंगे जरूर, लंबा वाला मेडिसिन। ठीक है, लंबा वाला मेडिसिन का सॉरी बच्चा, लंबा वाला मेडिसिन का साइज किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, बीच में सिलेंडर आकार का होता है और इधर साइड्स में ये होता है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हेमिस्फेयर और इधर भी हेमिस्फेयर होता है। तो उसी प्रकार बोल रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर साइज का है, विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, मतलब एंड में इसको। ठीक है, समझ गया, 2 हेमिस्फेयर। तो इसमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है, एंटायर कैप्सूल का 14 mm का है। ठीक है, 14 mm इसका लेंथ। ठीक, और इसका डायमीटर दे दिया है कैप्सूल का 5 mm। ठीक है, 5 mm ये डायमीटर दे दिया है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायरेक्ट निकाल लीजिए 5/2 mm। ठीक, 5/2 mm हो जाएगा रेडियस। ठीक, आप समझिए कि ये रेडियस तो ये है 5/2। ठीक, तो ये इसका इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू निकालने बोलेगा। ये सिलेंडर का एच का वैल्यू निकालना है तो लेंथ का वैल्यू निकालना है। तो लेंथ कैसे निकलेगा, ये वाला माइनस करना पड़ेगा और ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला लेंथ क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। 2r इजिकल टू क्या होता है डी, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 माइनस कर दीजिएगा तो 14 - 5 इजिकल टू कितना आया 9 mm। ठीक, 9 mm आ जाएगा। 9 mm क्या आया, हाइट आया। ठीक है, किसका आया है सिलेंडर का। ठीक, आप समझिएगा फाइंड द सरफेस एरिया निकालना बोल रहा है, सरफेस एरिया निकालना बोल रहा है। तो ये सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का 2πRh लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं लेना है। ठीक है, तो 2πRh। ठीक, ये हो जाएगा 2πRh, सरफेस एरिया निकालना है 2πRh। और इसका ये हेमीस्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, इधर हेमीस्फीयर का एरिया क्या 2πr², 2πr² प्लस 2πr²। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर है, 2πr² 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 2πRh प्लस 4πr²। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ठीक, 2πRh प्लस 4πr²। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2πr कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा h प्लस r। ठीक, 2 × 22/7 रेडियस, रेडियस क्या था 5/2 था, रेडियस 5/2 था। एच कितना आया था 9 था, प्लस रेडियस कितना था, यहाँ 2r बचेगा बच्चों, 2r। 2r का वैल्यू क्या जाएगा, रेडियस रेडियस 5/2 है। ठीक, तो 2 यहाँ 5 हो जाएगा, 2r का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, 2r का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, 5। ठीक, आप कैलकुलेट कीजिएगा 22/7 5/2 × 14, आप कट कर दीजिए। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से 220 m² सरफेस एरिया ही आ जाएगा। समझ गए कैसा है सर, 220 mm²। ठीक है बच्चों, आंसर समझ गए कैसा है सो। चलिए धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें